हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, बहुत शानदार सा सवाल है, जेई में पूछा हुआ सवाल है। चलिए इस सवाल को अपन लोग सिंपल और इजी वे में करने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे सवाल को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g and Planck's constant h आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब सीधी सी बात यहाँ पे करी गई है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट को चूज किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में, राइट। फिर पूछा जा रहा है द डायमेंशंस ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम इज, मतलब न्यू सिस्टम में मास का डायमेंशंस है, ठीक है ना। चलिए तो निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है, ये हमारे पास है m इज इक्वल टू c टू द पावर a और g टू द पावर b h टू द पावर c, राइट। ओके ना। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे। काम क्या करेंगे कि सबका डायमेंशनल फार्मूला अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला, जैसे कि मास का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m1 L0 T0, राइट। c का डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 L1 T-1 और पावर कितना है a, ठीक है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m-1, ठीक है, L3 T-2, ठीक है ना, और पावर कितना है b, राइट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m1 L2 T-1 और पावर कितना है c। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया m1 L0 T0, राइट। और यहाँ पे करिए तो क्या हो जाएगा m0 इंटू a 0 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू b, तो क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -b, राइट ना, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे देखिए फिर हो जाएगा 1 इंटू सी, तो प्लस c हो जाएगा, राइट। अब l का काम करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a हो जाएगा और 3 इंटू बी प्लस 3b हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, राइट। फिर इसी तरह से t का काम कर लीजिए, तो -a -2b -c, राइट, यही होगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। देखिए अब यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए -b इज इक्वल टू 1 माइनस c हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू यहाँ पे c -1 हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए इसको, राइट। इसको क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा काम यहाँ पे करते हैं। देखिए दूसरा ये हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कंसिडर करिए, 2 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ी सी काम और कर लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे देखिए -a -2b -c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या करिए 3 कंसिडर कर लीजिए,
ओके, क्लियर दैट। अब क्या करें हम कि जो हमारा b का वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो b का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास b का वैल्यू है, इस b का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक है ना, राइट। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया a प्लस 2c माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखिए a और 2c प्लस c कितना हो गया, 3c हो गया, और ये माइनस 2 है तो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर कितना इक्वेशन हो गया, 3 हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं, 4 कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, राइट ना। क्लियर दैट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करें हम लोग, तो अब यहाँ पे दूसरी काम जो हमको करनी है, क्या करें कि अब जो यहाँ पे है ना, देखिए अब यहाँ पे देखिए a प्लस 3b प्लस 2c है ना, हमारे पास ये है ना। तो यहाँ पे क्या करें आप, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसमें फिर से b का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ बातें हमारी बनेंगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो गया a प्लस 3 और c माइनस 1 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या करते हैं हम लोग, तो a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3c माइनस 3 प्लस 2c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट ना। ओके, क्लियर दैट। तो अब यहाँ से थोड़ी सी काम कर लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है ना, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, राइट। देखिए अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे a और यहाँ पे देखिए 3c प्लस 2c मतलब कितना हो गया, 5c हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा तो देखेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू यहाँ से निकाल दूँ तो हो जाएगा 3 माइनस 5c हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो a का वैल्यू अपन के पास आया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अपन के पास ये a का वैल्यू जो आ रहा है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो इसको अलग पेज में ले लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 3c इज इक्वल टू 2, a प्लस 3c इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुकी है, 3 माइनस 5c। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 3 माइनस 5c प्लस 3c इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे करिए अब, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस और ये 5 में से 3 चला जाएगा तो माइनस 2c बच जाएगा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे माइनस 2c इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 2 माइनस 3 हो गया, ये 3 उधर चला गया तो ये माइनस 2c हो गया इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, और c इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो यहाँ से अपन ने c का वैल्यू बहुत शानदार तरीके से निकाल लिया, ठीक है ना। किसका वैल्यू निकाला, c का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया। c का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से मैं चाहूँ तो अब निकाल सकता हूँ, b का वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि c का वैल्यू निकाल लिया है। तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू c माइनस 1 है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2/2, तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ से अब देखिए b का भी वैल्यू अपन के पास निकल गया, ठीक है, b का वैल्यू निकल गया। अब इसी चीज़ में हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अब a का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से a का वैल्यू कैसे निकालें, तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, है ना, c का वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगी यहाँ पे बात, राइट ना।
तो ए बराबर क्या है 3 माइनस 5c। तो ए बराबर क्या है 3 माइनस 5c है, मतलब ए इजक्वल टू 3 माइनस 5c। यहाँ पे देखिए, अब c का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो a इजक्वल टू 3 माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। c का वैल्यू कितना 1/2 है, तो a इजक्वल टू हो गया 3 माइनस 5/2। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, हो गया 6 माइनस 5/2। तो a इजक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे देखिए 1/2। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। तो अपन के पास इक्वेशन क्या था, m इजक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन था हमारे पास यहाँ पे m इज इक्वल टू c टू द पावर a g टू द पावर b और h टू द पावर c। ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू अब यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, सीधा मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो c का पावर कितना हो जाएगा 1/2, g का पावर कितना, b कितना है -1/2, तो -1/2, और h का पावर कितना आया, मतलब कि c का पावर कितना है, मतलब c का वैल्यू h का पावर कितना हो जाएगा, मतलब जो c का वैल्यू होगा, तो c हमारे पास आया है 1/2। राइट। अब इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास h का पावर 1/2, c का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। राइट। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। राइट ना, इस सवाल का यही आंसर हो गया।